नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आप अपने से बड़ों को सम्मान, बच्चों को प्यार और आपके विचार अवश्य राष्ट्र को समर्पित होंगे। इसी आशा के साथ, जोश और जुनून के साथ, जैसा कि हमें पता है कि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? परसेंटेज। और इसका वन बेस हम कंप्लीट करा चुके हैं और उस बेसिस पर आधारित आज हम क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे। क्या रहेंगे? नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी कार्य करना है तो शिद्दत से करो, मेरी तरह लापरवाही मत करो। मैं 8 दिन में एक क्लास लेता हूँ, संडे लाइव लेता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा एक रेगुलरिटी बन चुकी है 8 दिन बाद एक क्लास अपलोड करना और संडे लाइव से आपसे अट्रैक्ट करना। एजुकेशन में ये नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि नियमितता ही आपको आगे सफलता दिलाती है, अनियमितता आपको असफलता दिलाती है। तो हम लिख सकते हैं नियमितता ही सफलता की जननी है, चाहे वो कोई भी कार्य हो। नियमितता ही सफलता की क्या है? जननी है। नियमितता ही सफलता की जननी है, अनियमितता इसका क्या है? दुश्मन है। अगर आप सफलता पाना चाहते हो ना तो नियमित रहिए, चाहे वो फिजिकली हो, यानी आप अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, या आप अपने एजुकेशन में अच्छा अव्वल नाम कमाना चाह रहे हैं, कहीं भी जाना चाह रहे हैं, तो आपको नियमित रहना पड़ेगा। यदि आप नियमित नहीं रहते, अनियमित रहते हैं मेरी तरह, क्योंकि मैं भी अनियमित हूँ, क्योंकि रेगुलरली क्लास नहीं मिलती है, इसलिए तो सफल नहीं हो सकते। ठीक है, चलो शुरुआत करते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑन योर डिस्प्ले इज दैट रमन शिक्षा पर 30% धन व्यय करता है। रमन ने क्या किया, अपने जो अमाउंट है उसका 30% क्या कर दिया? खर्च कर दिया। किस पर? शिक्षा पर, एजुकेशन पर स्पेंड कर दिया। और यदि रमन के पास कुल 15,000 रुपए हैं, 15,000 रुपीज, तो रमन ने शिक्षा पर कितना व्यय किया? देखो, इसके दो मेथड्स हैं। पहला मेथड्स कि 15,000 का कितना निकालो, सीधा 30% निकालो। दूसरा मेथड थोड़ा लॉन्ग रहेगा, पहले 15,000 का 70% निकालो, फिर 15,000 में से क्या कर दो? लेस कर दो। शॉर्ट मेथड हमारे पास कौन सा रहेगा? 30% ऑफ 50,000, 15,000, देन वी काउंट, दैट इज, देखो कैसे रहेगा। ये रहेगा हमारे पास 15,000 का कितना कर रहा है वो? 30% स्पेंड कर रहा है। किस पर? एजुकेशन पर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 30 मल्टीप्लाई 15,000। अब जब यदि हम परसेंट हटाते हैं तो 100 से क्या कर देते हैं? डिवाइड करते हैं। 20 20, 15 3 कितने हो रहे हैं? 45। यहाँ कितनी जीरो बची? एक। यहाँ भी कितनी बची? एक। यानी कि 45 हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेके आऊंगा मैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे लेके आऊंगा। अभी तो मैं तुम्हें आदत लगा रहा हूं, फिर तुम गाना गाओगे अब तो आदत सी है मुझे, तो वो आदत पाड़ रहा हूं मैं तुम्हें। क्वेश्चंस पहले पहले मैंने आपको अपना ये उंगली पकड़ाई है, उंगली पकड़िए, पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि उंगली पकड़ में आ जाए आपकी। फिर अंगूठा पकड़ूंगा, क्योंकि उंगलियों से ज्यादा जोर अंगूठे में होता है। उसके बाद कलाई पकड़ूंगा, उसके बाद अपनी आपकी पूरी भुजा पकड़ूंगा, उसके बाद आपको पूरा जकड़ लूंगा। समझ गए? मीन्स आपको गले लगाने से नहीं है मेरा मीन्स है आपको पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कराएंगे, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर और बड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑन योर बोर्ड्स। रीना ने 80 मीटर कपड़ा खरीदा। रीना है, कोई टेलर वेलर होगी, कपड़े खरीद रही है, जिसमें से 35% का उपयोग उसने ट्राउजर बनाने में कर लिया
तो बताओ रीना के पास कितना कपड़ा शेष बचा। देखो समझने वाली बात है, 80 मीटर उसके पास कपड़ा है, ठीक है, कितना मीटर है, 80 मीटर कपड़ा है, उसने इसका 30% यूज कर लिया, 35% क्या कर लिया, यूज कर लिया, इतना तो यूज कर लिया, यानी कि 65% जो क्लॉथ है उसके पास बचा होगा। तो यदि 80 का हम सीधा सीधा कितना निकाल लें, 65% काउंट कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यदि हम 80 का 35% निकालते हैं तो हमें फिर वो जो वैल्यू आएगी उसको 80 से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, और हमें लेस न करना पड़े इसलिए पहले हम क्या कर लें, 65% निकाल लें। तो 80 का 65 निकालेंगे वो क्या रहेगा, देखो एक तो हमारा मेथड हमारे पास रहेगा ये वाला, एक तो रहेगा ये वाला 80 माइनस 80 का 35%, ठीक है, फर्स्ट मेथड। आंसर क्या रहेगा, समान, और एक रहेगा 80 का 65%। दोनों का आंसर कैसा रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। क्या रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। 80 का यदि हम 65% निकालें या 80 का 35% निकाल के उसे क्या करना है, 80 में से हम क्या करना है, लेस करना है। इन दोनों का आंसर कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कैसे दोनों को निकालते हैं हम, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 80 मल्टीप्लाई 65/100, 0 से 0 गई। अब इसको काउंट कर लो, 8 × 40, 8 × 48, 48 और 4 कितने होते हैं, 52, 48 और 4, देखो 8 × 40 की 0 हासिल 4, और 8 × 48, 48 और हमने कितने ऐड किए हैं, 4, तो कितने हुए 52/10, कितना हुआ, 0 गई, हमारे पास बचा 80 माइनस 52। इसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो कितना बचा हमारे पास 58 बचा कि नहीं बचा, पहला आंसर ये आ गया एक। तो यानी एक आंसर हम यहां से फाइंड कर पा रहे हैं, दूसरा आंसर हम यहां से सेकंड मेथड से, बस जस्ट वेट, हम थोड़ा मिस्टेक कर गए। 35 काउंट करना है, कितना करना है, 35 मल्टीप्लाई 100, 10 से 10 गया, कितना बचा हमारे पास, 8, कितना बचा हमारे पास, 8 × 40 और 8 × 24, 24 और 40 28, ये और ये लेस करेंगे क्योंकि एक 0 बची हुई है पहले से, तो हमारे पास कितना बचा, 28 मीटर। फर्स्ट मेथड ये हो गया। सेकंड मेथड हम क्या निकालेंगे, सीधा 65% निकालेंगे 80 का, 80 मल्टीप्लाई 65 अपॉन कितना, 100, 0 से 0 गई। अच्छा जी, 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 40 की 0, ठीक है, 8 × 40 की 0, और ये 28 है ना, किस में से घटेगा, 52 में से हम लेस करेंगे, 52 में से क्या करेंगे, हम लेस करेंगे, कर दो लेस। एक मेथड एक पेज में ले लेते हैं, इससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, जिससे जगह हमारे पास बचे। एक मेथड एक पेज में लेते हैं जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। फर्स्ट मेथड हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं, वो ये है कि 80 माइनस 80 का 35% हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है ये हमारा, इसको हम कॉर्नर कर देते हैं। 80 माइनस 80 मल्टीप्लाई 35/100, ठीक है। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 80 माइनस ये 0 से 0 गई, ठीक है, नीचे बचा 10, 8 × 40 की 0, 8 × 24 और 24 और 40 कितने हो गए, 28। इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से कर देंगे, ये गया ये गया, तो हमारे पास कितना बचा, 52, ठीक है, कितना बचा, 52। फर्स्ट मेथड 52 इसमें कहीं है, नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका क्या आएगा, आंसर। यदि हम सेकंड मेथड की ओर बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सेकंड मेथड,
सेकंड मेथड इसका ये रहेगा कि हम सेकंड मेथड ये रहेगा डायरेक्ट ही हम 80 का कितना निकाल लें, 65% फाइंड कर लें। अच्छा, आप सोच रहे होंगे 65% फाइंड क्यों करें सर? इसलिए क्योंकि 35% तो उसने यूज कर लिया, अब उसके पास बचा है 100 में से कितने परसेंट बचा होगा, 65% लेस बचा होगा, तो हम सीधा वो काउंट कर लेंगे। तो देखो वैल्यू हमारी क्या आएगी, समान आएगी। तो 80 मल्टीप्लाई 65 अपॉन 100, 0 से 0 गई, 8 45, 8 48, 4 52 बटे 10, 0 से 0 यानी कि 52 मीटर। ये क्या रहेगा हमारा आंसर। तो इस वाले क्वेश्चन में हम देखें तो हमारा आंसर क्या है, नन ऑफ दीज है। क्या आंसर है हमारा, नन ऑफ दीज आंसर है। चलो, इसके मैंने आपको दो मेथड बता दिए। अच्छा, किसी संख्या का 30% कितना है, 225 है, तो वह संख्या क्या होगी। यानी कि कोई संख्या है उसका 30% 225 है, संख्या हमें पता नहीं है तो x बाई जेड कुछ ही मान सकते हैं। तो x का 30% कितने के बराबर है, 225 के बराबर है। अब हमें पूरा x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या रहता है, x मल्टीप्लाई 30 अपॉन 100 यही रहता है, इज इक्वल टू 225। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से करा रहा हूं जिससे आपको क्वेश्चन को समझने में दिक्कत ना हो, लेकिन दिक्कत तो तुम्हें होती है किसमें, चैनल को सब्सक्राइब करने में, वो दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, समझ गए। चलो, यहां से 10 से 10 हम लेस करेंगे और इधर x बचेगा हमारे पास, और इसको आगे करेंगे तो 225 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 3। अब इसको हम क्या कर देंगे, तो ये बचेगा हमारे पास 75, कितना हो रहा है, 75 हो रहा है ना, 3 7 21, 5 15, 75, 0 की 0, और हमारा आंसर आएगा 750। तो ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। बोलो, कोई शक है क्या, शक तो तुम करते हो, शक तो तुम करते हो, करना भी चाहिए, शक करना जरूरी है। शक नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा। लेकिन सब्सक्राइब तो कर लेना, वीडियो को लाइक तो कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक वर्ष पूर्व एक गाय की कीमत 80,000 रुपए थी। एक वर्ष पूर्व एक गाय की कीमत 80,000 रुपए थी, लेकिन वर्तमान में उसकी कीमत में 25% क्या हुआ, लेस हो गई, यानी कमी हो गई। तो बताओ गाय की वर्तमान कीमत क्या है। ये क्वेश्चंस और सबसे पहले वाला क्वेश्चन कौन सा, 80 मीटर कपड़े वाला, सेम टू सेम है। कैसे सेम है, या तो 80,000 का 75% काउंट कर लो, 75% होता है यानी 3/4, ठीक है। या फिर 80,000 का 25% काउंट करके 25,000 80,000 में से लेस कर दो, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। आंसर बोथ ऑफ मेथड गिव सेम, ऑलवेज सेम, ठीक है। दोनों ही तरीके हमेशा क्या देंगे, समान आंसर देंगे, और समान आंसर देंगे इसलिए हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखो, पहला मेथड मैं आपको कराने वाला हूं कि या तो हम क्या कर सकते हैं, पहले मेथड से हम क्या कर सकते हैं कि 80,000 का सीधा कितना परसेंट निकाल लो, 75% निकाल लो। 75% मीन्स इसको यदि फ्रिक्शंस में हम कन्वर्ट करें तो 3/4 होता है, जो टेबल मैंने पहले बता चुकी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फर्स्ट मेथड है 80,000 का कितना निकाल लो, 75%। 75% मीन्स 80,000 मल्टीप्लाई बाई 3/4, ठीक है। यानी 3/4 इज इक्वल टू 75%। कन्वर्ट करो, परसेंटेज को 75/100 लिखेंगे ना इसको, 75% हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 25 से काटेंगे, 25 थी 75, 25 चौके 100, 3/4। कोई शक होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आगे चलें, इसको आगे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 4 से 4 दूनी 8, 0 0 0 0 मल्टीप्लाई बाई 3।
और 3 का 20 दिया 60, कितना हो रहा है हमारे पास 60,000। और 60,000 हमारा क्या है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। सेकंड मेथड वही रहेगा जो आप खुद करना, ठीक है। 80,000 माइनस 80,000 का 25%, ये मेथड आप स्वयं करना। और वैल्यू ऑलवेज कैसी आएगी, समान आएगी, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। लेकिन दिक्कत आपको एक है, वो ये है सब्सक्राइब करने से, जो आप करते नहीं हो। चलो कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल आप कर ही दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 का 3% कितना है। 20 का हमें कितने परसेंट फाइंड करना है, 3%। 20 का यदि 3 निकाला जाए तो वो कितने परसेंट होगा, ये है 3 20 का कितने परसेंट है, 3 20 का, ये उल्टा हो गया है, यहाँ हम लिखेंगे 20 और यहाँ हम लिखेंगे 3, ठीक है। 3 का 20, नहीं सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है। 20 का 3 कितने परसेंट है, सिंपल सी बात है, 20 में से कितने लिए हमने, 3 लिए, इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 20 दिया 20 5 100, 5 का 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना रहेगा 15%, और ये है हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, मैं केवल अभी आपको आदत लगा रहा हूं। अब सेकंड क्वेश्चंस एट द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस क्लास। कुछ समय पूर्व कमल की लंबाई 110 मीटर थी, मीटर नहीं सेंटीमीटर, लेकिन वर्तमान में उसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है। तो बताओ कमल की लंबाई में कितने % परिवर्तन हुआ। अब देखो, जब हमने लाभ और हानि पढ़े थे उसमें भी हम जो लाभ हानि काउंट करते थे, जो प्रारंभिक मूल्य पर काउंट करते थे, जो कॉस्ट प्राइस था उस पर काउंट करते थे। ऐसे लिए हम यदि हमें परसेंट डिफरेंस फाइंड करना है तो प्रारंभिक चीज पे फाइंड करना होगा। पूर्व में उसकी लंबाई, वर्तमान लंबाई कितनी है उसकी 120 है, पूर्व में कितनी थी 110, ठीक है जी। कितने पे काउंट करेंगे, क्योंकि बड़ी कितने से है 110 से बड़ी है, कितने से बड़ी है 110 से वृद्धि हुई है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि हमें ये क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये रहेगा हमारे पास 10/110, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गई, इसको यदि हम काउंट करेंगे तो 9.09% आएगा। और ये टेबल मैं आपको बता दिया था कि यदि फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हमें वैल्यू क्या है कंठस्थ रखनी पड़ेगी, वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी कंठस्थ रखनी पड़ेगी, ठीक है। वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी कंठस्थ रखनी पड़ेगी, इसलिए ये है। तो इसका ऑप्शन सी, एक तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड मेथड में आपको समझाने वाला हूं, वो ये रहेगा। अच्छा, पूर्व में उसकी आयु कितनी थी 110, ठीक है, थी नहीं थी। पूर्व में उसकी लंबाई कितनी थी 110, वर्तमान में कितनी हो गई 120, कितनी हो गई 120। यहां से यहां तक आने में कितने की वृद्धि हुई, +10 की वृद्धि हुई। कितने पे वृद्धि हो रही है 110 पे, तो 10/110, 0 से 0 जाएगी, 1/11। और ये हमें किस में कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास 9.09%। दोनों मेथड सेम है। ये सेकंड वाला मेथड पहले मेथड का क्या है संक्षिप्त रूप है, सेकंड वाला मेथड फर्स्ट मेथड का संक्षिप्त रूप है। तो बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी, सही लगी है तो सब्सक्राइब करना, नहीं लगी है तो अनसब्सक्राइब करना, यू आर फ्री, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, कल नहीं शाम को मिलेंगे साइंस के क्वेश्चंस के आधार पर। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।